Hi guys, this is Pankaj Mishra from Spoken Bureau. Today I'm going to explain about determiners part 3. और यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे होंगे और इस पे डिटरमाइनर्स का इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि डिटरमाइनर्स को कैसे यूज़ करनी है और डिटरमाइनर्स को हम लोग जो यूज़ करेंगे वह किस प्रकार से यूज़ करेंगे। मैं बताया था कि जो डिटरमाइनर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जिस डिटरमाइनर्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जितने सारे डिटरमाइनर्स हैं वो सारे डिटरमाइनर्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। ये सारे डिटरमाइनर्स हैं और आप जको सेंटेंस में जहाँ कहीं पर भी ये सारे डिटरमाइनर्स नज़र आ जाए तो आपको जस्ट इसके बाद नाउन का यूज़ करना है। इट मे बी noun would be used at once or after sometimes, but noun would be used is sure and certain. इस बात को हमें याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि हम जो इससे पहले डिटरमाइनर्स जो पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग चर्चा किए थे उसमें डिटरमाइनर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे। मैं ये बताया था कि डिटरमाइनर्स आया कहाँ से है, डिटरमाइनर्स को हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं और किस किस जगह पे वो डिटरमाइनर्स का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा किए थे। मैं बताया था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिटरमाइनर्स का यूज़, दैट मीन्स हाउ टू यूज़ इन द सेंटेंस। क्योंकि आप एक बात बताओ कि यदि मैं यहाँ पे डिटरमाइनर्स का यूज़ कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पे इसके बाद नाउन आएगा। यह बात की श्योर और सर्टेनिटी है कि इसके बाद नाउन का आना ही आना है। नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर नाउन का यूज़ नहीं हम करेंगे तो वह सेंटेंस मेरा गलत होगा, वह मीनिंगलेस होगा। ठीक है, तो यह जो नाउन आएगा तो यह नाउन कैसा होना चाहिए, यह नाउन किस प्रकार का होना चाहिए। नाउन सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए, इस बात की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए सो दैट्स वाई दैट यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी अबाउट द चार्ट ऑफ द डिटरमाइनर्स, दैट वेयर हैव टू यूज द करेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, कि डिटरमाइनर्स का करेक्ट यूज हमको कैसे करनी है, कहाँ पे डिटरमाइनर्स का करेक्ट यूज करनी है, उसी को इस चार्ट में हम लोग देखेंगे। और आज ये मेरा लास्ट वीडियो है डिटरमाइनर्स पे और आज ये डिटरमाइनर्स की चैप्टर। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप फर्स्ट वीडियो को आप देखे होंगे, यदि फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे, फिर सेकेंड वीडियो को देखेंगे और तब जो यह थर्ड वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आएगी। मैं बताया था उसमें कि दो तरह के जो डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर्स का स्ट्रक्चर्स में दिया था कि दो स्ट्रक्चर्स पे डिटरमाइनर्स वर्क करती है। एक सबसे पहला स्ट्रक्चर था डीटी प्लस नाउन, एक था डीटी प्लस क्वालिफाइंग वर्ड्स प्लस नाउन। यानी ये दो स्ट्रक्चर्स पे डिटरमाइनर्स का यूज हो रहा था। एक या तो डिटरमाइनर्स के तुरंत बाद नाउन आएगा या नहीं तो डिटरमाइनर्स के थोड़ी देर के बाद नाउन आएगा, बट नाउन वुड बी यूज्ड इट श्योर एंड सर्टेन। इस बात को हम लोग देखे थे पहले कि कैसे यूज करते हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इस डिटरमाइनर्स के बाद जो नाउन आएगा वह नाउन कैसा होगा, किस प्रकार का नाउन होगा। जो डिटरमाइनर्स के बाद नाउन का यूज किया जाएगा वह नाउन कैसा होगा, इसी चीज को आज इस चार्ट के माध्यम से हमें पढ़नी है। मैं ये भी बताया था कि इसमें से कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे होते हैं, ये जो डिटरमाइनर्स का मैंने यूज किया, ये डिटरमाइनर्स में कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिस डिटरमाइनर्स के बाद नाउन नहीं भी आएगा। अगर इस डिटरमाइनर्स के बाद नाउन नहीं भी आएगा तो क्या होगा। मैं बताया था कि जब डिटरमाइनर्स के बाद कुछ डिटरमाइनर्स, ऐसा नहीं है कि सारे डिटरमाइनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ ही डिटरमाइनर्स की बात कर रहा हूँ जिस डिटरमाइनर्स के बाद नाउन नहीं भी आ सकता है। और अगर नाउन नहीं आएगा तो वह डिटरमाइनर्स नहीं हो सकता है। सपोज आप यहाँ पे दिस का प्रयोग कर रहे हैं, आप यहाँ पे डेट का प्रयोग कर रहे हैं, आप यहाँ पे इज का प्रयोग कर रहे हैं, आप एवरी का प्रयोग कर रहे हैं, आप आइदर का प्रयोग कर रहे हैं, आप नाइदर का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखोगे कभी कभी इसके बाद ये सारे जितने डिटरमाइनर्स की मैं चर्चा किया, ये डिटरमाइनर्स के बाद आप कभी कभी देखोगे कि इसके बाद नाउन का यूज नहीं किया गया है। और जब नाउन का यूज नहीं किया जाएगा तो उस कंडीशन में यह डिटरमाइनर्स नहीं हो सकता है। आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि दिस के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो मैंने ऐसा नहीं कि दिस के बाद कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नाउन आया तो वह डिटरमाइनर्स होगा और अगर नाउन नहीं आया तो वह प्रोनाउंस का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखने में यह दिस
क्योंकि ये दिस, दैट, दिस और दोज, ये चार जो है जिसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन दोनों में डिफरेंस यह है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और प्रोनाउन जब होगा तो वह चूंकि नाउन के बदले में ही यूज किया जाता है, इसलिए इसके बाद नाउन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात कि यह जो डिटरमाइनर, जितने भी डिटरमाइनर्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ या जो भी डिटरमाइनर्स का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये सारे डिटरमाइनर्स को डिफरेंट वेज में जो हम लोग यूज करेंगे वह कैसे यूज करेंगे। तो अगर ये चार्ट आपको पता है, अगर इस चार्ट के बारे में आपको जानकारी है, तो आप डिटरमाइनर्स को अच्छी तरीक़ा से आप समझ सकते हैं और आप एग्जामिनेशन में आप इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट डिटरमाइनर्स, आई होप दैट यू वॉन्ट लीव इट, आप इसे नहीं छोड़ोगे, आप उसे निश्चित अटेम्प्ट करोगे और अटेम्प्ट करके आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने ये भी बात बताया था कि ये सारे जो डिटरमाइनर्स हैं, इसका सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि हर जगह पे इसकी ज़रूरत होती है। दैट मीन्स आपको मैं बता दूं कि आगे आने वाले समय में जब ये वर्ल्ड मॉडर्निटी, चूंकि हम लोग मॉडर्न के वर्ल्ड में रह रहे हैं और विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, without the knowledge of English you can't walk one step in this world. So it's a very necessary that you have to know the correct usage of determiners, correct usage of grammar. So it is a very necessary. अभी ये जो डिटरमाइनर्स यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, इसके यूज के हिसाब, चूंकि इसके बाद नाउन आएगा, तो यह नाउन को कैसे क्लासिफाई किया गया, यह नाउन को कितने पार्ट में रखा गया, तो इसके यूज के हिसाब से नाउन को 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक सबसे पहला जो होता है वो होता है काउंटेबल नाउन, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एससीएन। एक दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको हम लोग पीसीएन बोलते हैं। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, ये थर्ड होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब आप देखो कि यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आप जैसे ऐसे नाउन को रखोगे जिसको आप गिन सकते हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन में ऐसे नाउन को रखोगे जिसका प्लूरल बना सकते हो, जैसे बॉय, तो बॉय को हम यहाँ पे रखेंगे, बॉयज़ को यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में द नाउन दैट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसे मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ, नहीं गिन सकता हूँ, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो यही 3 तरह के, यह जो 3 टाइप्स का जो नाउन है, यही 3 टाइप्स के नाउन का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यही 3 टाइप्स के नाउन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ कहीं पर भी सेंटेंस में यूज रहेगा तो हमें निश्चित तौर पे अगर डिटरमाइनर्स का यूज किया गया है तो उसके बाद नाउन का आना तो अनिवार्य ही हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी काइंड ऑफ नाउन, any kind of noun, whensoever it is said about any kind of noun, then you will have to understand here that you have to use with these determiners like singular countable noun, plural countable noun and uncountable noun। यानी ये जितने भी डिटरमाइनर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ आप सारे नाउन्स का प्रयोग कर सकते हो। कहने का इन द सेंस, यहाँ पे आप बॉय का भी प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप बॉयज का भी प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप वाटर का भी प्रयोग कर सकते हो। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे मैं तीनों चीज़ का मैं यूज ले लिया, यानी बॉय यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉयज यानी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, वाटर और ये अनकाउंटेबल नाउन। देखो आप यहाँ पे मैं तीनों को यूज कर लिया। दैट मीन्स अगर द है, अगर माय है, अगर योर है, हिज है, हर है, इट्स है, आवर है, देयर है, विच, हुज, 1/3, 2/5, व्हाट, एनी, डबल, ट्वाइस, दैट मीन्स ये सारे के सारे जो डिटरमाइनर्स है, इसके साथ आप तीनों टाइप का नाउन का यूज कर सकते हो। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। जहां कहीं पर भी ये नजर सेंटेंस आ जाए तो आपको बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन, आपको किसी तरह के नाउन का यूज कर देना है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ सिंगुलर करेंगे प्लूरल नहीं होगा या अनकाउंटेबल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ आप तीनों टाइप्स के नाउन का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात,
यहां पे आप देखो, यहां पे लिखा हुआ रेस्ट्रिक्शन है यहां पे कि इसके साथ आप अनकंटेबल नाउन्स और सिंगुलर कंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। यानी अगर दिस है और डेट है, अब दिस और डेट के साथ आप हमेशा याद रखोगे, इसके साथ या तो आप अनकंटेबल नाउन का यूज कर सकते हो या तो सिंगुलर कंटेबल नाउन का यूज कर सकते हो। बच गया कौन सा मेरा? बच गया प्लूरल कंटेबल नाउन, जो कि प्लूरल कंटेबल नाउन का यूज हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कहीं सेंटेंस में लिखा दैट बॉयज, अब देखो जैसे ही मैंने यहां पे लिखा दैट, यहां पे लिखा बॉयज, ये गलत हो गया, क्योंकि मैं बताया कि दैट का प्रयोग जब कभी भी हम करेंगे तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन का यूज होगा। प्लूरल कंटेबल नाउन यहां पे क्या है? गलत है। इसी से आप वहां पे पकड़ लोगे कि हमें यहां पे कौन सा डिटरमाइनर्स का यूज करना है। दूसरी बात है, तीसरा यहां पे काइंड है, यहां पे सिंगुलर कंटेबल नाउन, जिसको हम लोग शॉर्ट में SCN भी बोलते हैं। सिंगुलर कंटेबल नाउन दैट मीन्स SCN, यानी ये जो SCN है, ये जितने भी यहां पे डिटरमाइनर्स यूज दे, यानी ए दैट मीन्स इसको अ बोलते हैं, ए यानी अ, एन, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, अनदर। अब ये जहां कहीं पर भी सेंटेंस में आपको नजर आ जाए, अगर इसके बाद नाउन आएगा, क्योंकि ये डिटरमाइनर्स है और नाउन का आना अनिवार्य है, नाउन नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये सारे के सारे डिटरमाइनर्स के साथ आप हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज कर सकते हो। अगर मिस्टेक से अ के साथ आपने वाटर लगा दिया तो वह गलत हो गया, अ के साथ आपने मिल्क लगा दिया तो वह गलत हो गया, क्योंकि मिल्क और वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने बताया कि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। यदि कोई वाक्य में अगर अ बॉयज लिखा हुआ है, अगर यहां पे एन ऑरेंजेज लिखा हुआ है, या इच बॉयज लिखा हुआ है, या एवरी ऑरेंजेज लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो सेंटेंस मेरा रॉन्ग होगा, वह नाउन का यूज मेरा रॉन्ग होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी नेसेसरी टू यू टू नो अबाउट द करेक्ट यूसेज ऑफ नाउन। फोर्थ में यहां पे है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहां पे आप देख लो, यहां पे जो नाउन्स आपको नजर आ रहा है, यानी जितने सारे डिटरमाइनर्स यहां पे नजर आ रहे हैं, ये सारे डिटरमाइनर्स के साथ आपको किसका यूज करना है? ये सारे डिटरमाइनर्स के साथ आपको अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज करना है। दैट मीन्स इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन्स अगर यूज होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं होगा। यानी अगर ये मच के साथ आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सपोज मच बॉय, जैसे मच गर्ल, जैसे अ लिटिल बॉय, अ लिटिल गर्ल, दैट मीन्स यहां पे अ लिटिल जो कुछ या थोड़ा, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा और भी, जैसे अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सारे जितने भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इसके साथ आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं और दूसरा कोई भी नाउन का यूज इसके साथ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पे कि अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी यहां पे जितनी सारे जो डिटरमाइनर्स दिखाई दे रहा है, जो भी डिटरमाइनर्स यहां पे लिखा गया है, आप इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज नहीं होगा। सपोज करो कि यदि आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो और उस सेंटेंस में मैंने यहां पे लिखा सम, ठीक है, अब ये सम के साथ मैंने यहां पे लगा दिया बॉय, तो ये मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। यानी सम बॉय नहीं हो सकता है, सम क्या होगा? सम बॉयज होगा, क्योंकि मैंने यहां बताया कि इसके साथ या तो आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज करो या प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करो। वे कौन कौन से डिटरमाइनर्स हैं? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वे कौन कौन से डिटरमाइनर्स हैं जिसके साथ आप अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा सम है, मोर है, मोस्ट है, ऑल है, अ लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, अदर है और इनफ है, जिसके साथ कि आप सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पे है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। यहां पे जितने सारे डिटरमाइनर्स हैं, ये सबके साथ आप PCN का यूज कर सकते हैं। PCN स्टैंड्स फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का आप यूज इसके साथ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हमेशा आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। दूसरी बात,
तो ये सारे के सारे जितने भी डिटरमाइनर्स हैं, इस डिटरमाइनर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, कम से कम आपको यह याद रहना चाहिए कि यह जो डिटरमाइनर्स है, इस डिटरमाइनर्स के साथ कैसा नाउन आएगा, क्योंकि यह बात आपको पता है। यह बात हम पहले इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, उस दोनों पार्ट में मैं डिटरमाइनर्स के बारे में बताया कि वह डिटरमाइनर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप उससे समझ चुके हैं कि डिटरमाइनर्स है, तो उसके बाद तो नाउन का आना अनिवार्य ही हो जाएगा। तो वह जो नाउन आएगा, तो वह नाउन कैसा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे इसके साथ अनकंटेबल नाउन कैसे होगा, किस तरह से सिंगुलर कंटेबल नाउन का कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे सिंगुलर कंटेबल नाउन किस किस डिटरमाइनर्स के साथ सिर्फ सिंगुलर कंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें आपको, अगर इस चार्ट को अगर आपको याद है, ये चार्ट अगर आपको समझ में आ रही है, तो आप निश्चित तौर पे डिटरमाइनर्स के यूज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरी बात कि कुछ डिटरमाइनर्स, जो डिटरमाइनर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, ये डिटरमाइनर्स में मैं बताया कि कुछ ही डिटरमाइनर्स है जिसका कि फंक्शंस दोनों तरीका से होता है, यानी वह प्रोनाउंस की तरफ से, प्रोनाउन की तरीका से भी और डिटरमाइनर्स की तरीका से भी। अगर यह डिटरमाइनर्स है तो दैट मीन्स इसके बाद नाउन आएगा, अगर यह प्रोनाउन का यूज होगा वह उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप निश्चित तौर पे आप इसे समझ गए होंगे और अच्छी तरीका से, और काफ़ी यह आपको मदद मिलेगी। ये सारे डिटरमाइनर्स हैं, और इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उस डिटरमाइनर्स के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस में यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताया कि सिर्फ एग्जामिनेशन के व्यूज से नहीं, बल्कि आप कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, किसी प्रतियोगिता के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है। और मेरा ये उद्देश्य ये बताने का सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इफ़ आई कैन लर्न इट देन यू कैन। यदि मैं इसे सीख सकता हूं तो आप भी इसे सीख सकते हो, आप इजी वे में इसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये जितने भी डिटरमाइनर्स है, जब इस बात की सर्टेनिटी है, अगर इस बात की वह निश्चितता है कि नहीं ये सारे के सारे डिटरमाइनर्स है और इसके बाद नाउन जो है वह निश्चित ही आएगा, तो इस बात की जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। क्योंकि नाउन का टाइप मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसा नाउन का यूज़ करने जा रहा हूँ, सिंगुलर का यूज़ करने जा रहा हूँ, प्लूरल का यूज़ करने जा रहा हूँ, कंटेबल का यूज़ करने जा रहा हूँ, या अनकंटेबल का यूज़ करने जा रहा हूँ। क्योंकि यह बात तो निश्चित दिया है कि डिटरमाइनर्स क्या है, तो नाउन तो आना ही आना है। दूसरी बात कि मैं उस डिटरमाइनर्स के बारे में बताया था कि यह डिटरमाइनर्स आया कहाँ से है, किस जगह से यह डिटरमाइनर्स आया है। तो मैं बताया हूं कि यह जो डिटरमाइनर्स है, यह डिटरमाइनर्स की उत्पत्ति, यानी यह डिटरमाइनर्स जो आया है, यह पुराने ग्रामर में, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, वह ट्रेडिशनल ग्रामर में यह डिटरमाइनर्स की चर्चा नहीं की गई थी। और यह जो मॉडर्न ग्रामर है, यह मॉडर्न ग्रामर में यह डिटरमाइनर्स की चर्चा की गई है। तो मॉडर्न ग्रामर में जो डिटरमाइनर्स आया है वह ट्रेडिशनल ग्रामर से ही आया है। ट्रेडिशनल ग्रामर में जो एडजेक्टिव था, उसी एडजेक्टिव को दो पार्ट बना दिया गया। एक पार्ट में ऐसे एडजेक्टिव को रखा गया जो अपना फॉर्म चेंज कर सकता था, एक पार्ट में ऐसे एडजेक्टिव को रखा गया जो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकता था। जो अपना फॉर्म चेंज कर सकता था उसी का नाम पुराने ग्रामर में एडजेक्टिव रख दिया गया, और जो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकता है उसी का नए ग्रामर में डिटरमाइनर्स का नाम दिया गया है। और जैसे आप देखो यहाँ पे जितने भी डिटरमाइनर्स आपको नजर आ रही है, ये सारे एडजेक्टिव्स है। मैंने कहीं पे भी प्रोनाउन की चर्चा नहीं किया, ये सारे एडजेक्टिव्स है, यानी हर जगह पे ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा, क्योंकि यह नाउन को क्वालिफाई करता है। और एडजेक्टिव क्या? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। दैट मीन्स ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को ही बतलाने का काम करेगा। और ये इतने सारे जो यहाँ पे डिटरमाइनर्स आप देख रहे हो, आप देख लो, इसमें से कोई डिटरमाइनर्स नहीं है जो अपना फॉर्म चेंज करेगा। यानी सारे के सारे डिटरमाइनर्स जो है, यानी ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो है, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपना फॉर्म कभी चेंज नहीं करता है। इसलिए इसको नए ग्रामर में हम लोग इसका नाम डिटरमाइनर्स दिए हैं नए ग्रामर में, और डिटरमाइनर्स का हम लोग स्टडी करते हैं। तो आई होप दैट यू वुड लाइक इट। आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आप इसे काफ़ी पसंद किए होंगे और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि आपको इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डिटरमाइनर्स में या समझने में कोई प्रॉब्लम, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मुझे बताएं, आप मुझे एडवाइस दें, आप मुझे सलाह दें कि सर आप इस तरह से, ये मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप मुझे बताइए। तो मैं निश्चित, मैं सारी कमेंट्स में मैं देखूंगा और देख करके आपकी सॉल्यूशन मैं करूंगा।
तो ये डिटरमाइनर्स आप पढ़ें और आगे आपकी टर्म 1 एग्जामिनेशन है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स और आई होप कि आप अच्छे स्कोर कर पाओ, आप अच्छे तरीक़ा से आप एग्ज़ाम में कर पाओ। आगे मैं और भी वीडियोस और भी ग्रामर की चैप्टर में और कुछ 10th क्लास की, कुछ 12th क्लास की जो चैप्टर है, जो प्रोज है, पोइट्री है, मैं उसमें बताऊंगा। एक दिन की क्लास है जो मैं यह देना चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि एक दिन की क्लास में कि जितने सारे पोइटिक डिवाइसेस है, दैट मीन्स वह पोइटिक डिवाइसेस को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा। कुछ पोएम्स है, उस पोएम्स की भी वीडियोस बनाऊंगा। और यदि आपको ये सारी बातें अगर आपको पसंद आई होंगी तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।